chord of length 8 centimeter is drawn at distance of 3 centimeter from the center of circle. बेटा प्लीज दोबारा से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है? द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर, ये 8 है बेटा। क्लियर? आगे पढ़ो। इज ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कितना बेटा? 3 सेंटीमीटर। सेंटर से डिस्टेंस हमेशा भी हमेशा नहीं 3 सेंटीमीटर आ गया। जब भी सेंटर से डिस्टेंस दिया होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। दोनों इधर देखो बेटा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो बेटा कंप्लीट 8 है ये, तो कितना कितना आ गई? 4 और 4। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओपी आ जाएगा। आंसर रेडियस निकालना था आपने। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, पढ़ना बेटा थर्ड क्वेश्चन ध्यान से। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर and the length of perpendicular drawn. The radius of circle is 17. The length of perpendicular from its center to the chord is 8. 8 बता सकते हो क्या दिया? कॉर्ड की लेंथ पढ़ोगे बेटा? सेंटर से डिस्टेंस दिया वो कॉर्ड का। ये जो लेंथ है बेटा परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई कितनी? 8। रेडियस कितना दिया हुआ है? 17। क्या निकालना पड़ो? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। बहुत इजी है बेटा, ये कैसे आएगा? पाइथागोरस से 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर रूट 15। बेटा ये 15 लेंथ ऑफ कॉर्ड 30। रीजन क्या आएगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इज इट क्लियर? आगे देखना फोर्थ क्वेश्चन। पढ़ो बेटा फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से। A chord of length 24 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ कितनी? सेंटर से लाइन आ रही होगी कोई ना कोई परपेंडिकुलर। सेंटर से हमेशा जो भी डिस्टेंस दिया होगा परपेंडिकुलर होगा बेटा। हमेशा सेंटर से जो भी डिस्टेंस दिया होगा आपको हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्योंकि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा आपको परपेंडिकुलर लेना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बेटा प्लीज पढ़ना, क्वेश्चन में दोबारा क्या दिए? कॉर्ड ऑफ लेंथ 24, तो सेंटर से लाइन आ रही है तो कितना? 12। ये 12। ठीक है बेटा, आगे पढ़ो। इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 5 क्या दिए? ये दिए या ये दिए? ओ ए बी। ओ बी 5 दिए या ओ ए 5 दिए? ओ बी ओ ए। पढ़ो ना बेटा, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये 5 दिए बेटा। ओ बी आ जाएगा? ओ बी आ जाएगा? पढ़िए कैसे आएगा बेटा? 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर का रूट, सॉरी 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट 13 आ जाएगा। क्लियर? ये इतना हो गया। आगे रीड करो, क्वेश्चन में क्या दिए? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। इस सर्कल के अंदर कोई और कॉर्ड भी होगी कहीं ना कहीं, जिसकी कॉर्ड लेंथ पूछनी है आपको। मान लो ये कॉर्ड है जिसकी लेंथ पूछी है। ऑफ द सेम सर्कल, इसी सर्कल के अंदर कोई और कॉर्ड है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये मीनिंग समझ आ रहा है? यस सर। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर का मीनिंग। इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा? समझ आ रहा है? पक्का? ये 12 समझ आया बेटा? ये कितना है इधर? 13। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल 13। आप ये इधर बनाने की बजाय इधर भी बना सकते हो, किधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12, ये 13, ये आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस। कितना? 5। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड 10 कैसे आया?
डबल कर देंगे from the center bisect. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। नवनीत आपने करना नहीं बेटा ये चैप्टर, देख तो रही है ध्यान नहीं है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या दिया, द फॉलोइंग फिगर बना लो पहले तो पढ़ना बेटा क्वेश्चन बच्चे। ए बी सी डी ओ टी, यही है जी 90। पढ़ना बेटा क्वेश्चन क्या है, O is the center of both the circles, OA 34, OA कितना 34, OB 20, OP 16। बेटा छोटे ट्रायंगल में देखना परपेंडिकुलर है हुए, ये 20 ये 16, ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, याद आएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, 60 का स्क्वायर 256, माइनस करो 144, 144 का रूट 12, बेटा 12 आ गया। क्लियर क्लियर। अब बड़ी वाली ट्रायंगल पे लगाना पाइथागोरस, बड़ी वाली ट्रायंगल पे, वेरी गुड। ये ट्रायंगल पे 34 16 बेस आ जाएगा बेटा पाइथागोरस से, ये आ जाएगा बेटा 30। ए बी निकालना है, प्लीज देखना यहां से लेके ये है 12 पूरा है 30, तो ये कितना बचा 18 आ गया। क्लियर। 30 माइनस 12 करके 18 आ गया। दोबारा फिर सुन लो, ए से लेके पी तक बेटा 30, बी से लेके पी तक 12, 30 ये 12, तो हाउ मच इट विल बी 18, 30 माइनस 12। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखना बेटा, 6 क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, in a circle of radius 17 centimeter, two parallel chords बना लो, दो chords बना ली बेटा। क्लियर। आगे पढ़ो। ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, बेटा ये 16 ले लो, ये 30 ले लो। सेंटर्स को जॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ये मेरे को बता भी कितना, ये कितना बेटा, समझ आया ना क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। क्लियर। सेंटर पे ज्वाइन कर लो बेटा इधर, ये कितना 17, ये 15, ये 17, पाइथागोरस से ये आ जाएगा बेटा, ओ ए आ जाएगा, कितना आएगा ये 8 आएगा। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 225, 64, 64 का रूट 8। क्लियर क्लियर। आगे ये कितना 17, ये कितना पाइथागोरस से आ जाएगा, पाइथागोरस से बेटा 15 आ गया। पहला पार्ट रीड करना, क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन chords if chords are on the opposite sides of the center। एक chord सेंटर के ऊपर, एक chord सेंटर के नीचे, मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, मतलब सेंटर के ऑपोजिट। तो बेटा डिस्टेंस कैसे आएगा दोनों के बीच में, 15 प्लस 8, इट विल बी 23। ए भी आ गया आपका यहाँ पे 15 प्लस 8 23। क्लियर क्लियर। आगे देखो, अगर ये कोड दोनों सेम साइड पे हैं, एक कोड तो ये बन गई, एक कोड देखना अभी वाली जो नीचे ऊपर बन गई एज इट इज, ये बड़ी कोड, हाँ अलग फिगर बनेगी बेटा, ये 17, ये बेटा 15, ये डिस्टेंस कितना आ गया था, नीचे कर दिया आपने, समझ नहीं आया, मैंने यही साइड नीचे को बनाई, एक दोबारा बता रहा हूँ, सुनना एक दोनों बता रहा हूँ दोबारा से। फर्स्ट तो समझ आ गया बेटा एक कोड इधर है,
इस कोड का सेंटर से डिस्टेंस कितना 15। एक कोड यहाँ पे बड़ी वाली, इसका डिस्टेंस कितना सेंटर से 8। डिस्टेंस बिटवीन दैम 23 आर। क्लियर। अब क्या किया अगले केस में, पहली वाली कोड जो 15 है सेंटर से डिस्टेंस अभी भी 15 भी है, उसको नहीं मैंने चेंज किया। जो नीचे वाली कोड थी ना वो भी ऊपर बना दी सेंटर पे, क्योंकि दोनों सेम साइड ऑफ द सेंटर बोला है। तो ये वाली कोड कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। सेंटर डिस्टेंस अभी भी कितना सेम ही आएगा, डिस्टेंस अभी भी 80 होगा। कोड कहीं भी बना लो। तो बेटा ये 8 ये 15, तो डिस्टेंस बिटवीन दैम ये 15 ये 8, इट विल बी 7। इज इट क्लियर? अब समझ आया पक्का? अगर सेम साइड ऑफ द सेंटर आएगा तो माइनस करोगे डिस्टेंस, ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर होगा तो डिस्टेंस प्लस करोगे। इज इट क्लियर? पक्का? आगे देखना बेटा 7th क्वेश्चन। बेटा 7th क्वेश्चन देखो। सेवंथ क्वेश्चन देखना, आज भी ऑप्शन है। 7th क्वेश्चन देखो क्या दिया। Two parallel chords are drawn in a circle of diameter 30 centimeter। बेटा दो पैरेलल कॉर्ड्स बनानी है, दो पैरेलल कॉर्ड्स बन गई। अब मैंने सेंटर के दूर ऑपोजिट साइड क्यों नहीं है, इसका रीजन अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद। दो पैरेलल कॉर्ड्स सेम साइड भी हो सकती थी, अलग अलग साइड भी हो सकती है। मैंने सेम ऑपोजिट साइड सेंटर की क्यों नहीं है ये अभी बता दो, 2 मिनट रुको बस। आगे पढ़ो क्वेश्चन। डायमीटर कितना 30, रेडियस कितना आ जाएगा 50। ये रेडियस आ गया 50, ये रेडियस आ गया 15। क्लियर? क्लियर? ये पैरेलल कोड्स, तो सेंटर से जो लाइन होगी बेटा परपेंडिकुलर होगी ये। क्लियर? अब पढ़ो बेटा क्वेश्चन क्या दिया, प्लीज रीड करो। द लेंथ ऑफ वन कोड इज 24 सेंटीमीटर। बेटा एक कोड 24, कोई भी ले लो आप, बताओ ऊपर वाली लेनी कि नीचे वाली? ऊपर वाली 24 है तो ये कितना आ गया 12। क्लियर? ये 12 ये 15, तो ये कितना आ गया 9 आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस। आगे रीड करना। 21 है टोटल। डिस्टेंस बिटवीन टू कोड्स इज 21। डिस्टेंस बिटवीन टू कोड्स इज, ये 21 दिया बेटा कोड्स के बीच में डिस्टेंस। अगर ये आप सेंटर के ऊपर ही ले लेते तो ये कम रह जाएगा डिस्टेंस, रेडियस से कम हो गई। डिस्टेंस 21 है, रेडियस 15 है, इसलिए आपको ऑपोजिट साइड लेनी पड़ेगी। क्लियर? तो बेटा ये पूरा कितना 21, ये 9, तो ये कितना बचा, कितना बचा बेटा 12। इज इट क्लियर? 21 में से आपने 9 माइनस किया, ये 12 आ गया। 12 क्यों आया पता लगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन कोड्स इज 21। दिस इज गिवन टू यू। एक का आपने निकाल लिया सेंटर से 9, पूरा 21 बीच में डिस्टेंस, ये कितना बचा 9 माइनस 21 में से इट विल बी 12। 12 15 पाइथागोरस से 9, द लेंथ ऑफ द कोड इज 18। एक फिर से बता दो कि मतलब ऊपर नीचे क्यों लिया? ऊपर नीचे क्यों लिया उसका रीजन दोबारा सुन लो। अगर मान लो मैं सेम साइड ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि सेंटर ही है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कम ही है क्योंकि ये रेडियस, ये डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स, रेडियस कितना दिया है 15, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स 21, तो ये 21 ये 15, हाउ इज पॉसिबल? इज इट क्लियर? बेटा ये 15 है, ये 21 नहीं हो सकता ना, इसलिए आपने ऑपोजिट साइड लेना। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे देखना बेटा 8th क्वेश्चन देखो प्लीज। या सबको नाउ ओके प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 देखना ध्यान से। बेटा प्लीज रीड करो क्या दिया। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 15। ओ से लेके ए तक कितना 15, ओ से लेके बी तक कितना, ओ सी ओ से पी
O to P 9 9 दिया हुआ है, ये पूरा 15 तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या? तो सुन लो, और OA 15 ये 15 बेटा ये 15 है, OB 9 है, तो PB कितना बचा? 6 समझ आया कैसे आया? क्योंकि बेटा O से लेके B तक कितना दिया डिस्टेंस, ये 15, ये 9 दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो ये कितना बचा? 6। क्लियर? आगे रीड करो कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है। OC भी दिया हुआ है, OC कहाँ दिया है? रेडियस भी है, रेडियस OC रेडियस पहला क्या निकालना? CD निकालने के लिए PD निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल बनेगी ये बोलो बेटा? OD पता है आपको कितना? 15 वाइड इज 15 रेडियस ऑफ द सर्कल 15 ये 15 ये 9 तो PD आ जाएगा। कैसे आएगा बेटा पीयूष? पाइथागोरस से 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर काट दो 300 आएगा 225 12 मत मेरे ख्याल से 144 12 क्लियर CD will be 24 centimeter perpendicular from the center Bisect of the board। हाँ जी बेटा क्या कर रहे हो? वैसे ही पढ़ाई ले रहे हो? सुन लो ये इसको क्या है सर? AD इसमें बेटा YD AD निकालना आपको। सॉरी सर, AD निकालना, ये प्लीज ध्यान से देखो, AD के लिए कौन सी ट्रायंगल बन रही है? APD AP कितना? निम्रत AP कितना? पीछे वो बोल भी रहा है 24 क्यों? 25 क्यों? 15 ये 9 ऐड करो 24 क्लियर? ये 24 ये बेटा 12 24 हाइपोटेनस आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट क्योंकि 720 अंडर रूट 720 रूट को सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है बेटा? आगे CB निकालना है, ये 12 तो ये कितना आया था? ये कितना? तो ये कैसे आएगा भी? 144 minus 144 144 plus 36 root 180 क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का? क्वेश्चन नंबर 9 देखना बेटा ध्यान से। आज 9 आपने कहा था 8 तक की कोई बात नहीं, 9 क्वेश्चन देखो, उसके बाद एक बार बाकी बाद में करेंगे, पहले बी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? सर मेरी भी के लिए बाकी कल करेंगे ना? एक्सरसाइज की होगी, कल कर लेंगे, कल ये वो नहीं करना है पेन वो भी कर लेंगे पूरा। कल 2 घंटे काम करो उसका सामने चला कल सुबह आ बेटा 9 क्वेश्चन रीड करो एक बार प्लीज। 9 क्वेश्चन रीड करो बच्चे। प्लीज रीड करो क्वेश्चन क्या दिया। स्ट्रेट लाइन इज ड्राइंग कटिंग टू सर्कल्स, टू इक्वल सर्कल्स, दोनों इक्वल सर्कल है बेटा, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द लाइन जॉइनिंग O डैश। M जो दिए वो कहाँ पे किसका मिड पॉइंट दिया बताओगे आप? OM इज इक्वल टू O डैश M। OM is equal to O dash M। Is it clear? Is it clear? आगे रीड करो बेटा क्या निकालना है? Prove that chords AB and CD which are intercepted by the circles are equal। आपको chords equal prove करनी है। आता है किसी को? ये नहीं हाँ आते हैं। और किसी को आता है? हाँ जी बताओ। O T इसमें क्या रहे हो? उनको ज्वाइन करने के लिए कह रहे हो? ये
हाँ जी, आप बताओ कि प्रणव परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा, यहाँ से भी क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। प्लीज सुनना बेटा ध्यान से, लेट अस पी ट्रायंगल्स देखना ध्यान से बेटा, ओ पी एम, ओ क्यू एम, ओ डैश के ऊपर ओ डैश क्यू एम, ओ डैश क्यू एम। बहुत इजी, प्लीज ध्यान से सुनो। ये एंगल्स कौन से, वर्टिकल ऑपोजिट वर्टिकल ऑपोजिट, 3 equal to 4, 90 डिग्री OM equal to O dash M, right, hypotenuse, नहीं सॉरी साइड नहीं बढ़ेगी, एंगल 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 साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये पूरी साइड इसकी इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये वर्टिकल ऑपोजिट, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। भाई एंगल एंगल साइड बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नेम OMB O B M, O P M O is dash congruent to O dash Q M by angle angle side। वो लिख लोगे आप एंगल सर एंगल साइड एंगल साइड एंगल लिख लीजिएगा बेटा, एंगल साइड एंगल तब बनता है अगर दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड इक्वल आती है, वो थोड़ी इक्वल, दो एंगल्स दोनों साइड लग जाते हैं। क्लियर सर एंगल 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 नहीं हो जाएगा बेटा, एंगल एंगल साइड सर ओवर एंगल भी तो इक्वल निकालता है कौन सा, सर ओवर सर एंगल ये दो इक्वल आ गए, ये दो इक्वल आ गए, तीसरा तो ये एंगल ट्रायंगल का, सर ये इस ट्रायंगल में तीसरा एंगल ये वो सर 190 तीन दो एंगल एक तीसरा इक्वल होगा, बट एंगल 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 सिमिलरिटी सिमिलर एंगल्स होती है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। कॉन्ग्रुएंट के लिए कौन कौन से, ट्रिपल्स, एसएस, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, तो क्योंकि बड़े ट्रायंगल की भी ये होती है, एंगल 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 होता ही नहीं। ये समझ आया बेटा, यहाँ से बताओ कि भाई सीपीसीटी से क्या आ गया, ओपी ओ डैश क्यू, ये आ गया भाई सीपीसीटी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो भाई सीपीसीटी ओपी इक्वल टू ओ डैश क्यू। अब सीधा लाइन लिखोगे आप, क्या आएगी बेटा, कोसाइन भी डिसेंट होता है equal chords chords are equidistant from the center, then chords are distance from the center are equal, then chords are, is it clear, is it clear? Question bx into allo बेटा, bx into allo, इसके बाद कौन सा सारा हो गया। सारा चैप्टर हो गया। एरिया दे एरिया पेरीमीटर एकदम शॉर्ट तो यार सर मैम ने एमसीक्यूज डाले थे ओके 10 के 10 आते थे और दे 20 के 20 सही हो 10 है इजी दे वैसे तो हो गया था सर फिर 10 और इजी दे वो यस बिल्कुल ही ए लिसन, क्वेश्चन में सेकंड देखना बेटा। अच्छा एक थ्योरम सुन लो इसके पहले, अगर कोर्स की लेंथ इक्वल तो सेंटर पे एंगल क्या होंगे, इक्वल कोर्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेम आर्क के लिए। मैं बताता हूँ बेटा, इक्वल आर्क्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो बेटा एक थ्योरम क्या आपकी, द रेशियो ऑफ देयर आर्क इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर सेंट्रल एंगल। मतलब प्लीज सुनना इसको, जितनी आर्क बड़ी होगी उतना सेंटर पे एंगल भी तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो रेशियो ऑफ देयर आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर सेंट्रल एंगल। क्लियर क्लियर। आगे कोई रेगुलर पेंटागन है, सेंट्रल एंगल निकालना है 360 बाय n, 360 बाय n। तो बेटा क्वेश्चन में सेकंड देखना क्या दिया है, सर्कल के अंदर क्या दिया है, पढ़ो, स्फीयर दिया बेटा, स्फीयर A B C D पॉइंट O। पहला बार रीड करना, क्या निकालना है, फाइंड एंगल BOC। बहुत इजी एंगल BOC, 360 बाय 4 क्यों किया, क्योंकि स्फीयर है ये, चारों साइड देखो सर जितनी फिर इसकी वो साइड है, स्फीयर की है तो 4 से, Hexagon पेंटागन की है तो 5, हेक्सागन के लिए 6, हेप्टागन के लिए 7, एटागन ऑक्टागन एटागन नहीं होता, ऑक्टागन नोनागन 9, डेकागन के लिए 10। क्लियर
प्लीज 360 by 4 it will be 9. सेकंड पार्ट पढ़ना क्या निकालना ओ सी बी। हाँ जी कैसे आएगा? वेरी गुड बेटा। ये दोनों रेडियस तो सामने वाला एंगल भी क्या होंगे? ये दोनों इक्वल। लिखोगे कैसे? सुनना मैं बोल रहा हूँ। इन ट्राइंगल बी ओ सी ओ बी इक्वल टू ओ सी, तीसरा अगर बोथ आर रेडियस ओ बी इक्वल टू ओ सी, देन एंगल ओ बी सी रेडियो ही लिख सकते हैं। सेम रेडियस ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी सी एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एक्स। रीजन क्या आएगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये x ये 90 तीनों का सम 180 बेटा ये आ गया 44। क्लियर क्लियर। सेकंड पार्ट रीड करना क्या निकालना था? ओ सी डी ओ सी बी। आगे थर्ड पार्ट पढ़ो सी ओ डी 360/4। कई बच्चे लीनियर पेयर लगाने लग जाएंगे। मेरे को क्या पता स्टेटमेंट है कि नहीं। लीनियर पेयर नहीं लगाना। हाँ जी बेटा लीनियर पेयर नहीं लगाना, आपको 360/4 करना है, इट विल बी 90। इज इट क्लियर? थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट एंगल बीओडी 90 plus 90 इट विल बी 180। क्लियर? लास्ट पार्ट पूछा आपसे, इज इट बीडी इज डायमीटर? Yes, sir. आप लिखोगे क्या? एंगल बीओडी इज 180, देयरफॉर बीओडी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इट पासिंग थ्रू सेंटर। कोई भी लाइन सेंटर से पास करेगी तो वो क्या होगा बेटा? डायमीटर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो ध्यान से बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो। ए बी सी ओ AB is a side of बेटा बोलना क्वेश्चन सुन लो। AB is a side of regular पेंटागन। तो बेटा AB पेंटागन की साइड है तो सेंटर में एंगल कितना आएगा? 360/5 इट विल बी 72। क्लियर क्लियर। आगे बढ़ो। BC is a side of regular hexagon। BC is a side of regular hexagon। कितने से डिवाइड करेंगे? और मैं नहीं बोलेगा भी। हेक्सागन की कितनी साइड्स? 6। तो कितने से करेंगे डिवाइड? 5 होती। बेटा सम ऑफ ऑल इंडिया का एंगल निकालना 360/5 360 बाय एंड करना डायरेक्ट आपको सेंट्रल एंगल के लिए भी इट विल बी 60 डिग्री BOC। क्लियर बेटा? ये आ गया 360/5, ये आ गया 360/6 सॉरी 360 हेक्सागन है ना 6 360/6 इट विल बी 60 डिग्री। क्लियर? AB इज इन साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन दिया वो बेटा पढ़ो तो लगेगा। पेंटागन के लिए 5 से डिवाइड करोगे, हेक्सागन के लिए 6 से। ठीक है बेटा? आगे रीड करो। पहला पार्ट क्या निकालना? AOB आ चुके AOB BOC आ चुके BOC। जैस्मिन बताना बेटा AOC कितना? 72 प्लस। वेरी गुड बेटा। AOC आ गया 72 प्लस 60 इट विल बी 132 डिग्री। क्लियर क्लियर। फोर्थ पार्ट रीड करो क्या निकालना? ध्यान से OBA सेम। ये x दोनों x क्यों? रेडियस की वजह से। ये एंगल इक्वल x प्लस 72। बेटा सेंटर पे एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है सेंट्रल एंगल का रेगुलर पॉलीगन के लिए 360/n। सारी साइड इक्वल है। रेगुलर पॉलीगन के लिए सेंटर पे एंगल आ गया 360/n। कुछ भी ऐसे निकालना पड़ेगा बेटा। लाइन से पैरेलल थोड़ी दी है ये 60 नहीं आएगी एंगल की वैल्यू। एंगल की वैल्यू आएगी 54। क्लियर? अगला पार्ट रीड करो क्या निकालना है? OBC
ओ बी सी। बेटा ये वाई वाई ले लो, ये कितना आ जाएगा 60 60 वाई प्लस 60 इक्वल टू 180। ये वाई वाई क्यों लिया? ओबी को टू सेम रेडियस, ओबी को टू ओसी सेम रेडियस। आगे बढ़ो, लास्ट पार्ट ए बी सी, ए बी सी 114 क्लियर। बेटा 60 प्लस 54 ऐड कर दिया दोनों को, क्लियर। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करो जल्दी से सारे बच्चे। हो गया, सारी एक्सरसाइज हो गई ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखना ध्यान से, करो भी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो प्लीज, क्या दिया इसमें? बहुत ज्यादा इजी है, सुन लो। ए ओ बी सी क्या दिया बच्चे इसमें? आर्क ए बी एंड आर्क बी सी आर इक्वल इन लेंथ। बेटा आपको क्या बताया था? ए बी आर्क अपॉन इज बी सी आर्क। The ratio of their arc is equal to ratio of their central angles AOB upon BOC। ये बात समझ आई बेटा? जो रेशियो आपकी आर्क की होगी वही रेशियो आपके सेंट्रल एंगल की होगी, क्लियर। बेटा ये दोनों रेशियो क्या दिया आपको? दोनों आर्क क्या दिया? इक्वल। कभी क्या ये मान AOB कितना? 90 AOB दिया वो बेटा पढ़ो क्वेश्चन में 48 AOB 48 BOC कितना आ जाएगा? 48 ही आ जाएगा ये तो। यस सर। बेटा आर्क इक्वल सेंटर में एंगल भी इक्वल, सीधा इक्वल आर्क्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, क्लियर। अपोजिट एंगल लिया बेटा इस आर्क के सामने ये वाला एंगल, इस आर्क के सामने ये वाला, इक्वल आर्क्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, सीधा भी लिख सकते हो आप, क्लियर। ये नहीं भी करोगे शायद चल जाएगा, सीधा लिख सकते हो। आगे देखना पहला पार्ट, रीजन तो कुछ लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा जो बोली लाइन, इक्वल आर्क मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। आगे रीड करना भी, BOC आ चुके, OBC OBC कैसे आएगा? ये बहुत इजी है, कैसे आएगा भी? एक्स एक्स ये x ये x आ जाएगा बेटा, x दोनों रेडियस है इसलिए इधर सुन लो भाई। आगे देखो अगला पार्ट भी, AOC बताना 96 कितना का बेटा? ये 96, क्लियर। लास्ट पार्ट एक और पढ़ो, क्या लिखा है? OAC ट्रायंगल ये बनानी पड़ेगी, ये एंगल निकालना है बेटा, ये y पूरा कितना? ये 96 प्लस y इक्वल टू 180, y आ जाएगा अपने पास, क्लियर। प्लीज ध्यान रखना ये 96 लेना पूरा एंगल, और ये y का प्रॉपर रीजन देना आपने, ये रेडियस है तो एंगल इक्वल करना आपस में, क्लियर। इज इट क्लियर? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, पास तो नहीं लग रहा? नो सर। पक्का? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी बेटा, नहीं हाँ जी आपको कर लेने के लिए डाल दूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना प्लीज। पढ़ो बेटा एक बार जल्दी से क्वेश्चन। ABCO the length of arc AB and BC are in the ratio 3:2, ये बना बेटा। तो बेटा ये रेशियो किसकी इक्वल होगी बताओ? एंगल AOB अपॉन एंगल BOC। अभी बताया आपको, द रेशियो ऑफ देयर आर्क इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर सेंट्रल एंगल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी, डाउट है बेटा? बेटा 3/2 एज इट इज, इन दोनों में से एक एंगल दिया हुआ है, पता क्या दिया?
EOB कितना दिया बेटा 96। ये आप 96 रखो बच्चे। एंगल BOC आ जाएगा यहाँ से, BOC आ जाएगा बच्चे। ये आ गया आपके पास 64, 32 64 आ गया। क्लियर? बस इसके बाद बहुत इजी है, इसके बाद बहुत इजी पढ़ना बेटा। आगे क्या निकालना है? ABC, ये पूरा इनका निकालना। पहले ये निकालोगे x x लेके, ये कैसे आएगा? y y लेके x प्लस y निकाल देना लास्ट। यस सर। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से। 6 क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। और कितने करोगे? सारे करेंगे आप ही हैं। यस सर। तो टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखना बेटा ध्यान से। कराओ दो सर। आपकी रिवीजन हो रही है। यस सर। AB BC CD इक्वल कॉर्ड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। यस सर। तीनों कॉर्ड्स इक्वल दिए बेटा। ये 50 तो बाकी में कितने आ गए? 50 50 50। क्लियर? क्लियर? रीजन क्या आएगा? इक्वल कोर्स में इक्वल कॉर्ड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इज इट क्लियर बच्चे? इज इट क्लियर? आगे रीड करो। पहला बात क्या निकालना है? EOC। EOC कितना आ गया? EOC 100। सर ये रिजल्ट क्या लिखेंगे? सीधा 50 प्लस 50। इक्वल ये वाले इक्वल लिखना चाह रहा हूं। EOC BOC COD इक्वल 50 ईच। इक्वल कॉर्ड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। पूरा बताओगे? जैसे बताइए। EOD वेरी गुड। EOD कितना आ गया बेटा? और कोई नहीं बोलेगा भाई। हाँ जी बेटा आगे। थर्ड पार्ट BOD। BOD कितना आ गया? OAC। OAC ये निकालना है। कैसे करोगे बच्चे? x प्लस वेरी गुड। ये कितना बेटा? 100। तीनों का सम कितना? 180। x आ गया 40। क्लियर? लास्ट पार्ट बेटा ODA। ODA बताओगे? बेटा ODE मतलब y प्लस 150। इज इट क्लियर? 15 आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 फिर को ध्यान से। 7 क्वेश्चन देखना। हाँ जी बच्चे 7 क्वेश्चन देखना। अरे समझ आ गया ना सबको? ये पक्का? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। पढ़ लो बेटा एक बार अपने। BEC O हाँ जी पढ़ना बेटा। क्या दिया? AB इज अ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। AB का सेंटर पे कितना आ जाएगा? 360 by 6। इज इट क्लियर? सेकंड पार्ट रीड करो। AOC AC is a side of regular 8-sided polygon। 360 by 8 45। सेंट्रल एंगल आ गया बेटा सीधा 8 से डिवाइड करके 6 से डिवाइड करके। थर्ड पार्ट रीड करो। BOC बहुत ज्यादा इजी 105। क्लियर? लास्ट पार्ट ODA सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। लास्ट पार्ट OBC बहुत इजी। x प्लस 105 180। क्लियर? x आ जाएगा बेटा। आगे देखो 8 क्वेश्चन लास्ट। मुझे पता था कि लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखना। ABC O point O is the center of the circle,
the length of arc AB is twice the length of arc BC. कुछ समझ आया इसका मीनिंग? Length of arc AB is twice the length of arc जी बच्चे प्लीज ना बोलो, प्लीज ना बोलो, बेटा समझ नहीं आता हमको, मैं बता रहा हूँ सुनो। The length of arc AB is equal to 2 times or twice of length of arc BC, ये given है बेटा। arc BC की वैल्यू नीचे चली जाएगी, 2/1 आ गई। रेशियो ऑफ देयर आर्क इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेटा सेंट्रल एंगल। वैसे भी बेटा ए बी आर्क डबल है, सेंटर का एंगल क्या होगा? डबल। ये डबल है, ये कम होगा। ये कितना आ गया? 2x। ये कितना आ गया? x। दिया होगा कुछ ना कुछ, आगे बढ़ो। ये नहीं लेना ना लो चाहे। ए ओ बी कितना? 100 2/1। ये 100। बी ओ सी कितना आ रहा है कभी? 50। बेटा सीधा ही है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये डबल, इससे तो सेंटर एंगल भी क्या होगा? डबल। ये 100, ये कितना आ गया भाई? 50। क्लियर? आगे पार्ट रीड करो। ओ ए सी, ओ ए सी, x plus 150। क्लियर?